नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पाम मिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एलिमेंट्स या तत्व। जैसा कि बहुत से बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा या मैथोलॉजी में प्रकृति या तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और कहते ना, इंसान अपनी प्रकृति को समझे, किस प्रकृति का है, वात पित्त कफ, उसके अकॉर्डिंग अपना आचार विचार व्यवहार रखे। कहते हैं ना ऐसे। तो आज हम इसी टॉपिक पे ही डिस्कशन करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि अगर बहुत अच्छे से किया जाए और समझा जाए तो हम सामने वाले का नेचर और अपना नेचर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया ना, 5 तत्वों से शरीर बना है और वात पित्त कफ से रूल होता है। यही इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है पूरी सृष्टि, और उसी में हम विलीन हो जाते हैं। हमें पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बताते थे कि आप पित्त प्रकृति के, तो आपका खाना पीना कैसा रहेगा। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं एकदम टिपिकल लैंग्वेज में नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो आप उसी भाषा का प्रयोग करें कि हमें समझ में आए। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको नंबर वाइज आपके जो तत्व हैं उनको समझा सकूं, जो कि आप डेट ऑफ बर्थ से आप समझ सकेंगे कि मेरे में कौन से तत्व या किस एलिमेंट की कमी है, कौन सा एलिमेंट है, तो उसका नेचर क्या होगा। नेचर के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बस आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट। जैसे कि बहुत इजी है इसको याद करने का तरीका। पहला जो है, आप देखेंगे 9 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 9 नंबर आपने देखा होगा मेरा। और इस वीडियो को समझने के लिए आप पूरा न्यूमरोलॉजी का वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। 9 नंबर है जो कि फायर एलिमेंट है, ठीक। उसके बाद ये 1 नंबर है जो कि वाटर एलिमेंट को, यही 2 सिंगल नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं 2 डिजिट 4 और 3। 4 और 3 इसे लिखा भी जाता है, 3 और 4 नहीं लिखते, इसे 4 और 3, ये वुड एलिमेंट होगा, ठीक। फिर ये जो पूरा रो है, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में क्या क्या आएगा आपका? 2 5 8, ये 2 5 8, ठीक है। ये अर्थ एलिमेंट को आता है, इसे लिखा भी वैसे ही जाएगा 2 5 8। उसके बाद आता है आपका मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट में 7 और 6, पहले आप 7 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे। इसको आप उसी फॉर्म में याद करिएगा, ठीक है, जिस फॉर्म में मैं आपको बोल रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 है आपका, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 9 फायर एलिमेंट। इसे लिख भी लीजिएगा या 2-4 बार आप देख भी लीजिएगा। इसको फिर मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, और बहुत समझने लायक है। थोड़ा पेशेंसली इसको समझना और समझाना भी रहेगा, इसलिए मैं बहुत लास्ट में इसको लूँगी समझाने के लिए। फिर 1 नंबर है वाटर एलिमेंट। उसके बाद 4 और 3 है आपका, जो कि है आपका वुड एलिमेंट। ये आपका पूरा जो रो आता है अर्थ एलिमेंट होता है। 2 5 और 8, ये देखिए, ठीक है। फिर मेटल एलिमेंट आएगा आपका 7 और 6, ये 7 और 6 एज इट इज़ याद कर लीजिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो होगा मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी कि इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और इसे हम अपने लाइफ में कैसे जोड़ेंगे, कैसे हम फिर अपने कौन सा एलिमेंट ज़्यादा आता है, तो उसे हम अपनी प्रकृति भी समझ सकते हैं कि क्या मेरे में फायर बहुत ज़्यादा है कि मेरे में कफ की प्रकृति है। ये भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ से समझ सकते हैं, ठीक है। पर
आज मैं ये समझा ली। अब मैं एक फिर से अगेन थोड़ा रिकैप करती हूँ। आज मैं एक डेट ऑफ बर्थ एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 0, जल्दी से मैं इसका प्रेडिक्शन दूंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। 1 + 4 + 1981। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है, प्लीज़ उसके लिए आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। अभी मुझे उतने अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुआ है इसमें, ठीक। अब इसमें मूलांक क्या होगा, भाग्यांक क्या होगा और लकी ईयर क्या होगा, झटपट 3 चीज़ें मैं सिखा देती हूँ। ये इनका मूलांक हो गया 1, ठीक है, और इनका मैं कैलकुलेट पूरा करती हूँ 1 डिजिट ले लेके ना, तो इनका आता है 24, ठीक है। अब मैं फिर से बताऊँ क्या कि समझ जाएंगे। 111 पिछला वीडियो देख लिए, 24 आता है। तो 24 को मैं, तो ये इनका लकी ईयर आता है। देखिए 24 में आपने काम स्टार्ट किया है, यह किस लिए आपके लिए भाग्यशाली रहा, ये अपडेट करिएगा। फिर इनका जो भाग्यांक आता है वो 6 आता है, ठीक। अब हम इसको लोसो ग्रिड में कैसे फील करते हैं, झटपट ये सीख लेते हैं। मूलांक सीखा, भाग्यांक सीखा और लकी ईयर सीखा। अब इसको हम कैसे फील करेंगे वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 आया तो 1 3 टाइम आया है, 1 1 1, एक 1 2 बार और ये 3rd टाइम, और प्लस इनका मूलांक भी आया तो एक छोटा सा इनमें हम 1 को और लिख देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब क्या आया, 4 आया, 4 को हम 4 की जगह में, अब लोसो ग्रिड कैसे बनाना है ये पिछले वीडियो में एक इसका मैंने वो दिया है पूरा डायग्राम, वो फॉलो कर लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ भरने का काम कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। फिर ये आया है 9, ये 8 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इनका 6 जो था इल्यूज़न नंबर पे है, ठीक है। थोड़ा सा मैं 6 ठीक से लिखती हूँ ताकि समझ, और मैं इस पर सर्कल भी बना रही हूँ ताकि आपको पता चले इल्यूज़न नंबर है। 2 इनका इल्यूज़न नंबर है, पर मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर इल्यूज़न है, यहाँ पर ना मैं लिख रही हूँ, पता नहीं और कोई लिखता है कि नहीं लिखता, मुझे नहीं पता है और कहीं से समझा है कि नहीं, पर मैं इसको समझाऊंगी इसलिए लिख रही हूँ, ठीक है। अब चलिए इतना तो हम भर लिए। अब ये रो बिल्कुल खाली हो गया है। जब भी कोई इस तरह का कोई भी रो खाली होता, मैं ज़्यादा कचर पचर नहीं करूँगी, जैसे ये कोई भी एक 3 रो ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जहाँ से भी हो, आड़ा तिरछा खाली हो, तो समझ लीजिएगा कि ये आपका पितृदोष वाला है। पितृदोष मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपसे, कोई लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, ये समझ लिए, अपना हक नहीं मांग पा रहे हैं, या फिर पितृदोष वाली कुंडली बन गई, या न्यूमरो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये समझ ली पितृदोष है। क्या कोई मामला मुझसे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है क्या, अब वो पितृदोष है क्या, मेरे पितृदोष वाला कुंड देख लीजिएगा, उसमें लक्षण चेक करिएगा, क्या वो लक्षण आपसे मैच कर रहा है, तो बस ये पितृदोष वाली है। मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ों में मिसिंग रहेंगे, ठीक है। ये तो समझ गया कि इनके घर में पितृदोष है। अब पितृदोष के तो ढेर सारे लक्षण पता है, अपने घर से चेक कर लीजिए कि क्या मैं कोई पितृदोष से हूँ, उन लक्षण से मैच करें, यस मैं पर्टिकुलर इस चीज़ से पीड़ित हूँ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। पहला ये जो आया है, हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ये नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन था। अपॉर्चुनिटी तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेगी, इनको लाइफ में अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। पर बहुत बार 1 आया, इसका मतलब क्या है, ये राजा जैसी, किंग जैसी ज़िंदगी जीना भी पसंद करते हैं, जहाँ मेरा मान सम्मान होगा मैं वहीं पर खड़ा होऊंगा, ठीक है। ऐसे लोग आपको एडवाइस बहुत अच्छा देंगे, एडवाइजिंग, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सलाह देना, और सलाह में कोई भी काम आ सकता है, जो मुंह से काम किया जाता है, हाथ से काम किया जाता है, दिमाग से काम किया जाता है, वो वाला फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जिसमें एडवाइस आती हो, कोई सलाह आता हो, जैसे अब मेरा काम है उसमें भी सलाह, मतलब कहीं ना कहीं मरकुरी आ रहा है क्या, ये चेक करना पड़ता है कि सलाह इतनी। पर बहुत बार 1 आ गया है, ज़्यादा 1 आया, मतलब ये नॉर्थ जल तत्व, अभी हमने जल तत्व बताया था, जल तत्व मतलब कहीं ना कहीं मेरे मेंटल में एक टेंशन, डिप्रेशन, या कोई ना कोई ऐसी घटना मेरे लाइफ में चल रही है जिसके कारण मैं मेंटली अपसेट रहता हूँ, ठीक है, ये नोटिस करिए आप। ओके, अब ये बोलेंगे अपॉर्चुनिटी तो है, करियर तो है इनका,
और करियर को ग्रैब करेंगे भी। 8 नंबर आया, शनि है, पर शनि का नंबर है, नॉर्थ ईस्ट है ये कॉर्नर। तो अब क्या होगा यहाँ पर इनको, अब शनि है तो लाइफ स्लो चलेगी इनकी, जितना फास्ट ये चलाना चाहेंगे कुछ, क्योंकि अब पितृदोष भी आ गया है तो कुछ मामलों में ये अपने लाइफ को ठीक नहीं कर पाएंगे। चाहते तो है वो चीज़ ठीक कर ले, पर वो ठीक ही नहीं हो पा रही है। शनि कोर्ट कचहरी का भी योग बनाएगा स्लो, पर नॉलेज बहुत अच्छी देगा। ठीक है, इनका नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कहते हैं ना वाटर एलिमेंट, क्रिएटिव बहुत रहेंगे, क्योंकि जल है, इनका दिमाग बहुत चलेगा। ठीक है, क्रिएटिव टैलेंट बहुत रहेगा इनमें, कि कुछ अपने काम में ये अपने क्रिएटिव टैलेंट को ले, क्योंकि जल मतलब सोचना, क्रिएटिविटी। ठीक है, प्लानिंग। 8 नंबर है तो नॉलेज तो बहुत है इनके अंदर, नॉलेज बहुत है, पर 8 नंबर क्योंकि अब पितृदोष आ गया तो ये स्लो रहेंगे लाइफ में। जैसे आगे बढ़ना सोचेंगे उस मुताबिक ये नहीं चल पाएंगे। और 8 तो ऐसा भी है कि ये थोड़ा कभी ना कभी किसी छोटे मोटे मामले में कोर्ट कचहरी के भी दर्शन दिखा देता है। 6 नंबर आया है, इल्यूज़न नंबर भी है, एकदम डायरेक्ट तो नहीं आया, इनडायरेक्टली आया। तो लाइफ में ये लग्जरी जीवन जीना पसंद करेंगे, और बहुत हद तक का जो इनका बैकग्राउंड होगा उससे बहुत हद तक का ये लग्जरी जीवन जिएंगे। अब कैसे होगा, ये प्रोफेशनलिस्ट होंगे। 6 नंबर है, लविंग और केयरिंग पर्सनैलिटी के होंगे। बहुत जैसे गाना बजाने का शौक़ होता है, घूमने फिरने का शौक़ होता है, मिलने जुलने का शौक़ होता है, अपने दोस्त क्रिएट बनाने का शौक़ होता है, शॉपिंग करने का शौक़, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे क्रिएटिविटी टैलेंट होती है। लविंग केयरिंग, हेल्पफुल पीपल भी कह सकते हैं, हेल्पफुल पीपल भी इन लोग रहेंगे। और शुक्र की प्रधानता है तो ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे कि इन लोगों को मिस्टर परफेक्शन भी कहते हैं, इन्हें परफेक्शन से बड़ा लगाव है, हर चीज़ परफेक्शन के अकॉर्डिंग इनका काम चलता रहे, इन्हें ये भी पसंद है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्हें प्रेजेंटेशन से बड़ा लगाव होगा, कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है या मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो वीनस की भी क्वालिटी इनके अंतर्गत आ जाती है कि इन्हें लग्जरी जीवन पसंद है। ये खूबसूरत चीज़ों को देख के रोक नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इनके दायरे से हट के बोलेंगे आपका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, भले मैं बहुत ही उनके लिए बुरी क्यों ना हो, पर वो रोक नहीं पाते। अगर कोई भी खूबसूरत चीज़ इन्हें दिखेगी तो उसे बिना प्रोत्साहित कि ये रुक नहीं पाते, ये अपना क्लैपिंग ज़रूर करेंगे। तो हेल्पफुल पीपल, एवरीथिंग इज़ गुड। अब ये जो एरिया होता है, ये 3 वाला इस तरह का एरिया, इसको क्या बोलते हैं, जब आज क्योंकि हम इस सेक्शन में नहीं आए हैं, फिर भी अब इनका प्रेडिक्शन है तो मैं थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ा रही हूँ इनके प्रेडिक्शन में। पहले प्रेडिक्शन में इनको इंक्लूड नहीं की थी इन सब चीज़ों को, पर अब प्रेडिक्शन में भी आगे बढ़ते हैं तो इसे प्रैक्टिकल प्लान बोलते हैं। प्रैक्टिकल, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे। क्या रहेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या रहेगा कि इनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी क्वालिटी की रहेगी, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करेंगे, विजनरी बहुत अच्छी रहेगी, मल्टी टैलेंटेड रहेंगे और सक्सेसफुल इन लाइफ रहेंगे। मतलब अपने जीवन में ये सक्सेस करेंगे, अपने पूरे जैसे कि अपने क्षेत्र में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इनका सक्सेस भी इनका रहेगा। ठीक है, तो इनका जो ऑब्जर्वेशन है, विजनरी पावर है, मल्टी टैलेंटेड रहेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे अपने लाइफ में। अब थोड़ा पितृदोष आ गया तो थोड़ा ये बोलेंगे कि नहीं, कुछ चीज़ों में थोड़ा मैं ब्लॉक फील कर सकता हूँ, बट अपने ओवरऑल लाइफ में देखेंगे तो ये सक्सेसफुल रहेंगे। अब हम ऊपर वाले पार्ट में देखते हैं। 4 नंबर आ रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने 2 नंबर लिया है इसलिए मैंने इन्हें बोल दिया है मेंटल प्लान, मेंटल। ठीक है, मेंटल प्लान में क्या होगा यहाँ पर कि आपका शार्प मेमोरी रहेगा, आपका याददाश्त बहुत अच्छा रहेगा, ब्रेन भी बहुत शार्प रहेगा, इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छे होंगे और मेंटलिटी भी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, जैसे कहते हैं कि इनका जो मेमोरी, जैसे बुध मरकुरियन, क्योंकि राहु 4 नंबर जो होता है राहु रहता है, दृढ़ता को बताता है। ठीक है, और बहुत शार्प माइंडेड को बताता है राहु, क्योंकि ओनली दिमाग है ना, तो राहु को तो मैं बोलती हूँ कलयुग का राजा। मतलब राहु बुद्धि बहुत देता है। अब वो बुद्धि को कोई बहुत अच्छे डायरेक्शन में लगा देता है, कभी वो नेगेटिव फील्ड में लगाता है तो ऐसा क्राइम करता है परफेक्शन होके, या ऐसा कोई काम करता है तो मिस्टर परफेक्शन कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में
पैसे बहुत जोड़ता है, क्योंकि 4 नंबर डायरेक्ट आया है तो ये आदमी पैसे भी जोड़ेगा क्योंकि ये 4 नंबर आया है इनका। फिर 9 नंबर है तो इनके अंदर फायर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। फायर है मतलब कि अगर 4 है तो इसे वेल्थ अच्छा बोल देंगे, ठीक है। एक शब्दों में फायर है तो फेम भी रहेगा। अब फेम कितना रहेगा, कई लोग पूछेंगे, तो आपके जितनी धुरी, आपकी जितनी पहचान है उतना आपका फेम भी रहेगा। अब 2 नंबर मैंने इल्यूज़न ले लिया था क्योंकि मुझे ये रो कंप्लीट करके बताना था। तो रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो एरिया है ये साउथ वेस्ट एरिया होता है, ठीक है। मैं थोड़ा मिटाऊंगी तो आपको समझ में आना चाहिए साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप को बताता है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में थोड़ी कमी आती है, क्योंकि मैं और भी रिलेशनशिप को यहाँ डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। तो रिलेशनशिप में इनकी कमी आती है। दूसरा, बेडरूम का जो कहते हैं ना कि बेड प्लेजर, उसमें भी कमी आती है, 2 नंबर है तो, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ का रो कंप्लीट कर दिया है, इतना कचर बचर हो गया है, पर आई एम सो सॉरी। ये 3 नंबर है। 3 नंबर किसको बोलते हैं, सूर्य का है और इष्ट का है। तो ये हेल्थ का है, तो हेल्थ से ये कमज़ोर रहेंगे। ये पब्लिक एसोसिएशन का है, तो जितना ज़्यादा अपने पब्लिक एसोसिएशन को बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर कमज़ोर हो जाएंगे। पब्लिक एसोसिएशन मतलब सूर्य उदय होता है, हम काम पे जाते हैं लौटते हैं। अब 3 नंबर मिसिंग है तो थोड़ा काम में फ्लक्चुएशन देखेंगे। और सूर्य को मैं शादी के लिए भी देखती हूँ, तो यहाँ पर भी पति पत्नी के में ईगो क्लैश होगा, दोनों के ईगो में क्लैश होगा, तो वहाँ पर भी सुख में कमी, मतलब फैमिली में भी थोड़ी सी कमी हो जाती है और थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ में भी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा। अब 5 नंबर कम है ये वेल बीइंग को कहलाता है, ठीक है, वेल बीइंग। और अगर मैं वास्तु के हिसाब से इसको प्रेडिक्शन देती हूँ तो ये आपका सेंटर ऑफ हाउस हो जाता है, ब्रह्म स्थान हो जाता है। मतलब अगर मैं हेल्थ से देखूँ तो पेट खराब, पेट के खराब होने से आपके शरीर में खराबी आ गया। पेट खराब मतलब क्या है, अब शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, मोशन क्लियर नहीं है, कुछ भी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, अब अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन हो रहा है तो वो पेट का ही, तो मतलब पेट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। फैमिली, अगेन ये 5 नंबर फैमिली को भी करता है, तो फैमिली में कहीं ना कुछ मिसिंग आपके रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब 7 नंबर को हम लेते हैं। 7 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। और मैं एक बार आप लोगों को मिटा के बताती हूँ ना, आई होप आप अंडरस्टैंड करें। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, 2 नंबर मैंने ले लिया था, ऐसे जनरली लोग लेते नहीं पर मैं लेती हूँ। फिर कई लोग कमेंट करेंगे ना मैडम हम तो नहीं लेते, पर मैं लेती हूँ। 3 नंबर, ये तीनों मिसिंग है। तो 7 नंबर किड्स के लिए रहता है, तो कहीं ना कहीं किड्स को लेके प्रॉब्लम होगा ही होगा, किड्स को लेके प्रॉब्लम होगा ही होगा। हाँ, अब कोई बोलेगा मैडम मेरे को तो 7 है, 7 नहीं है पर मेरे को बच्चे हैं या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मे बी आपका 3 होगा, मे बी आपका 2 होगा, कहीं ना कहीं से कंपनसेट हो जाएगा। और मे बी आपकी वाइफ का भी चार्ट मैच करना पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पर इनके तीनों मिसिंग थे, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बच्चों को लेके प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब मैं इनके बारे में आपको जल्दी से रिफ़्रेश कर देती हूँ कि इनको एक बेबी है और बेबी भी सही नहीं है बाय मेंटली, तो यहाँ इनको बेबी को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जाता है इनके लाइफ में। करियर तो है पर बहुत फ्लक्चुएट होता है। वही एक पितृदोष, आप मेरी पितृदोष वाली कुंडली ज़रूर देखिएगा। और मिसिंग नंबर भी मैंने आपको बता दिया, इल्यूज़न नंबर भी बता दिया, लकी नंबर, भाग्य नंबर, और मैंने आपको आज तत्व और एलिमेंट भी बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा ना बढ़े इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन दिया। बट यस, जैसे मैंने इनका 2 लिया था कि ये शार्प मेमोरी वाले होंगे और इनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा, ये बहुत शार्प मेमोरी हैं और मैं इन्हें 3-4 साल से जान रही हूँ। ये मेरे हर प्रेडिक्शन को एकदम डेट वाइज रखते हैं, डेट वाइज मैनेज करते हैं मेरे प्रेडिक्शन को, और मेरे हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से मॉनिटरी कर रहे हैं।
और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि वाह मैं कभी कभी अपने डेट और ये सब मिस कर जाती हूँ, बट ये बताते हैं मैडम आपने उस समय वो बोला था ना, ये डेट था। मतलब इनका और ये बात इतना कर, क्योंकि मरकुरियन हो गए ना, जब शार्प मेमोरी है, ब्रेन अच्छा है, इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छे हैं, तो ये इतना अच्छा बात करते ना कि जैसे इनके साथ एक रिलेशन बन गया है एज अ क्लाइंट। नहीं, मैं इन्हें हमेशा अपने छोटे भाई की नज़र से ही देखती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे को फिर से इनकी कुंडली एक बार फिर मेरे पास आई कुछ क्वेश्चंस लेके, तो मैंने सोचा कि आज मैं तत्व के साथ इनका मैं आपको झटपट बनाई हूँ। ऐसे तो बहुत ज़्यादा बन सकता है, बहुत बताया जा सकता है इन नंबरों से, बट आप और नंबरों में देखिएगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इस तरह फिट करिएगा और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप भी चेक करिएगा अपने में। और आगे की हमारी क्लास न्यूमरोलॉजी विथ आपके लोसो ग्रीड और प्लस आपके जो कस्टमाइज वास्तु है, इन तीनों की क्लास एक साथ चलती रहेगी। प्लीज़ आप सारे वीडियो देखिएगा, पूरे देखिएगा तब समझ में आएगा। बार बार देखिएगा, सबके होते हैं मैडम ऊपर से निकल जाता है, तो एक बार देखेंगे तो कैसे बनेगा, इतना आसान भी नहीं है। तो प्लीज़ आप सब अपना फीडबैक दीजिएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, नया चैनल बनाया है, आपके सपोर्ट से ही ग्रो होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।